नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, घोसी उपचुनाव का नतीजा सामने आ चुका है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान को भारी मतों से शिकस्त दी है। हार गए हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट दारा सिंह चौहान। आज बात करने जा रही हूँ जिनके ऊपर वो कुछ बड़े अजीबो गरीब स्थिति में होंगे। आज भर कल भर ठिकाना नहीं, पल भर नाम है उनका ओम प्रकाश राजभर। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, बिल्कुल ऐसे ही है ओम प्रकाश राजभर। कुछ ठोस सी, कुछ मजबूत सी पर्सनैलिटी मुझे उनकी कभी भी दिखाई नहीं दी। पता नहीं लोग उनको किस एंगल से और किस तरीके से राजनीति में इतना महत्वपूर्ण मानते हैं और उनका एक वजूद, इनका जो अस्तित्व है उसको बहुत ही ज्यादा अहमियत देते हैं। जबकि मुझे ऐसा पता नहीं क्यों बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे ओम प्रकाश राजभर कभी भी एक संजीदा राजनेता के रूप में कभी भी दिखाई नहीं दिए। थाली के बैंगन की तरह लुढ़क के कभी इधर, लुढ़क के कभी उधर। कभी भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहे, उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी के साथ सहयोग कर दिया। अब अपना पूरा बोरिया बिस्तरा समेट करके फिर से एनडीए में शामिल हो गए। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जाने जाते हैं अपने बहुत ही ज्यादा मुंहफटपने के लिए और विवादित बयानों के लिए। कभी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हैं, उन्हें इतना कुछ सुना देते हैं, उनसे भीख तक मंगवाने की बात कर देते हैं। इसके बाद राहुल गांधी पर तंज कसते हैं, कांग्रेस पर कसते हैं। अभी हाल में ही जिस तरीके से उन्होंने पूरे अहीर समाज पर जो टिप्पणी की थी, उसी का नतीजा उनको देखना पड़ गया। घोसी में जितना भी यादव बिरादरी है, सब ने एक मुश्त होकर के सुधाकर सिंह को वोट दिया। अपने मुंहफटपने की वजह से इतना नुकसान उठाते हैं ओम प्रकाश राजभर, और जहां जाते हैं, जिस पार्टी में जाते हैं, उसका बेड़ा गर्क ही कर देते हैं। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि जब इंडिया अलायंस बनने की बात हो रही थी तो बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह रहे थे। तो इनकी बातों का कोई मतलब ठोस आधार नहीं है, इनकी बातों में कोई मतलब संजीदगी नहीं है, कोई कहना चाहिए सीरियसनेस जो होनी चाहिए वो कुछ नहीं है। बस मुंह में जो आया वो बोल दिया और मुंह उठा के जो कहना था वो कह दिया। फिर इसका चाहे जो नतीजा हो, चाहे जो परिणाम हो, इतना ज्यादा बड़बोला भी इंसान को नहीं होना चाहिए कि वो अपने कहे पर ही पछताए, बाद में उसको पछताना पड़े कि आखिरकार हमने ऐसा क्यों कहा था। क्योंकि देखिए, जब जनता साथ देती है ना, जब जनता वोट देती है, तो फिर आप उसको रोक नहीं सकते हैं। और जिसको जनता वोट देती है, जीत उसी की होती है। मैं किसी चीज को इसके अलावा नहीं मानती हूँ। सारे साम दाम दंड भेद रखे और धरे रह जाते हैं। आप ये देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, इसके अलावा आप ये देखिए कि ओम प्रकाश राजभर दिल्ली से भेजे गए थे, जाकर के चुनाव लड़वाइए घोसी का दारा सिंह चौहान को। इसके अलावा आप ये देखिए कि मनोज तिवारी, रवि किशन, गायक जो है गवैया निरहुआ, वो भी तमाम लोग वहां पर जुटे थे। सारा स्टारडम वहां पर इकट्ठा किया गया था। आप ये देखिए, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जा करके लोगों से मीटिंगें की हैं, सब समाज के लोगों से मिलजुल के किए। लेकिन एक मन में जो ठान लिया मतदाता ने ना एक बार कि हमें अब इसको हटाना है, हमें इसको दोबारा से नहीं जिताना, तो फिर वहां पर ना तो कोई योगी काम आते हैं, ना मोदी और ना फिर राजभर, कोई काम नहीं आता। जब जनता ठान लेती है कि हमें इसको वोट देना है, तो बस वो उसी को वोट दे करके और जिता करके भेजती है। ये ही जनता जनार्दन की पावर है और यही लोकतंत्र की पावर है, यही लोकतंत्र की शक्ति है, मजबूत शक्ति, जिसको कोई नहीं छीन सकता जनता से। तो जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर का जो आज हश्र हुआ है, हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसमें ओम प्रकाश राजभर की क्या गलती है। मैं गलती नहीं बता रही हूँ, उनकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। उनको जो कहा गया उन्होंने वो किया, उनसे जिस तरीके से कहा गया उन्होंने उस तरीके से किया। लेकिन जब ये बोलने पे आते, मुझे प्रॉब्लम इनके बोलने से है। जो ये फालतू के विवादित बयान देते हैं, किसी के बारे में भी कुछ भी बोल देते हैं, उस चीज पर इनको अब
करना होगा, अपनी जबान को लगाम लगाना सीखना होगा ओम प्रकाश राजभर को, कि किसी के बारे में कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि आप पब्लिकली जब किसी के बारे में कुछ भी कहते हैं तो वो इतिहास में दर्ज हो जाता है, फिर लोग उस पर आपको रह रह के याद करते हैं और रह रह के वो बात आपको याद दिलाई जाती है कि आपने उस वक्त पर ये कहा था। तो अब क्या करेंगे राजभर, कहाँ जाएंगे, किस तरीके से जो है लोगों का सामना करेंगे। और सबसे बड़ी बात और मजेदार बात यह है कि जो इनकी ही बिरादरी है राजभर, जहां पर जिस क्षेत्र में जिन बूथों पर थे वहां पर ही भाजपा को लाले पड़ गए जीत के लिए, वहां पर सुधाकर सिंह को अच्छा खासा वोट मिला है, यानी कि अपने ही लोगों का भी वोट ये कायदे से नहीं दिला पाए, क्योंकि राजभर भी जान गए हैं ना कि आज भर और कल भर ठिकाना नहीं, पल भर और नाम है इनका राजभर। अब क्या करेंगे राजभर, इनका तो खुद ही कोई ठिकाना नहीं है, आज यहाँ है कल वहां है, कल परसों किसके साथ होंगे कोई नहीं कह सकता, ना कोई बता सकता। तो इनके खुद के अस्तित्व पर ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। मैं इनको कभी भी किसी तरीके की संजीदगी के साथ नहीं देखती, ना ही मुझे इनका कोई खास जो है वो महत्व नजर आता है। 1, 2, 3 जिलों को छोड़ करके जहां पर थोड़ा बहुत इनका राजभर वोट बैंक है वहां कह लीजिए, अब वो भी इनके साथ नहीं है, इनकी ही गलत नीतियों की वजह से, इन्हीं की कार्य प्रणालियों की वजह से। तो मेरे दिमाग में जो है सुबह से आज जब से नतीजे आने शुरू हुए थे, ओम प्रकाश राजभर चल रहे थे कि ये जिस तरीके से बोल रहे थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा और सपा का बोरिया बिस्तरा बन जाएगा। अभी देखिए कि जहां पर इंडिया अलायंस का को समर्थन मिल गया हो, कांग्रेस का भी है, फिर समाजवादी पार्टी का भी है, फिर उसमें एक तड़का जो बहुत बढ़िया तड़का जो लगा है वो लगा है बहुजन समाज पार्टी का, कि उसने अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा, और दलित समाज ने बिल्कुल खुल करके, साथ साथ मुस्लिम समाज ने भी पूरा एकजुट होकर के वोट दिया सुधाकर सिंह को, जिसका नतीजा आपने देख लिया। इस पर मैंने बुलंद आवाज पर वीडियो किया है, आप चाहें तो वहां पर इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये चीज सुबह से मेरे दिमाग में चल रही थी, ओम प्रकाश राजभर, सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।